हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज का पार्ट 2 के बारे में। चार्ज का जो है वो पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या? चार्ज इज इनवेरिएंट, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। चार्ज के अभी हम लोग पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 1 तो आप लोगों ने जब देखा होगा तभी आपको पार्ट 2 जो है वो समझ में आएगा और क्लियर होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने पार्ट 1 देख के आया होगा, तब आपको जो है पार्ट 2 क्लियर होगा। और हम लोग जो है 0 से लेके 100 तक करेंगे, मतलब बोर्ड से लेके जो है वो आईआईटी तक का क्वेश्चन को जो है आराम से फोड़ेंगे। देखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट लगा के और आराम से फोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब क्या हो गया बताते हैं आपको। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब क्या हो गया? ये जो मार्कर है, जब आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना, अगर आप कहीं इसको भेजिएगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो क्या होगा? अगर आप इसको स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप इसको डिस्टेंस ट्रेवल करवाने लगिएगा, तब क्या होगा कि इसका जो मास है इस पे इफेक्ट आएगा। इसका जो मास है वो छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा मैं आपको भी बताऊंगा। उसका जो मास है वो छोटा हो जाएगा और मतलब जो लेंथ होता है वो भी इसका छोटा हो जाएगा। लेंथ छोटा, मास छोटा, फिर आपका जितना एरिया कवर है वो भी छोटा हो जाएगा। और फिर इसका आप मान लीजिए कि आप ब्लैक होल में, ठीक है, और ब्लैक होल में है, आप ब्लैक होल के सामने, ठीक है, तो आप ब्लैक होल में 2 सेकंड यहाँ पे रुकिएगा ना। मान लीजिए आप सोचिएगा कि यहाँ पे ब्लैक होल में हमें 2 सेकंड, तो अर्थ पे जो है वहां पे 3000 साल बीत गया होगा। मतलब क्या है कि आइंस्टीन ने बोला था यही चीज को कि टाइम जो है वो सबके लिए अलग अलग है। क्या है? टाइम सबके लिए अलग अलग है। आपके लिए कुछ और है और उसके लिए कुछ और है। तो वही बात है कि टाइम जो है वो बीत गया होगा। टाइम क्या हो गया होगा? टाइम गोन अवे, टाइम बीत गया होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? चार्ज इज इनवेरिएंट। बट एक चीज है कि चार्ज पे, इसका जो चार्ज है वो एकदम, इस पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। चार्ज जो है वो जैसा था वैसा ही होगा, हरदम, हमेशा और हमेशा रहेगा। तो देखिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि क्या है चार्ज इज इनवेरिएंट के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। क्या चार्ज इज इनवेरिएंट? होप करते हैं कि आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्या हम लोग लिखेंगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ, क्या लिखेंगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे कि जो चार्ज जो है वो चार्ज नहीं बदलता है, लेकिन ये जो मास है ये बदल जाता है। मान लीजिए आपने कभी सुपर कार देखा हो। कौन कार? ये जो कैसे होता है सुपर कार? ऐसा होता है शायद, ये ऐसे होता है, ये फिर थोड़ा सा ये ऐसे होता है और थोड़ा सा ये ऐसे, बस ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ज्यादा बड़ा सुपर कार नहीं होता है। सुपर कार जो है यहाँ पे एक शीशा होता है, 2। ये जो होता है सुपर कार जो होता है ये सुपर कार जो है इसका कम वजन होता है, इसलिए वो ज्यादा स्पीड से जा पाता है। और अगर इसका जो है वजन ज्यादा होता है तो इसको जाने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसका वजन कम है, इसलिए इसका ये जब जाएगा तो इसको जाने में जो है वो टाइम कम लगेगा। और एक चीज और कि इसका वजन, तो इसका मास पे, तो मास के चलते तो ये आगे बढ़ता है, मतलब स्पीड में जाता है। और दूसरा चीज क्या है? इसका लेंथ कम है। इसका लेंथ जो है वो छोटा सा ही है, इसलिए इसका मास भी कम है। फिर आपका एरिया भी कम ऑक्युपाई करता है। इसके नीचे वाला जो अंडरग्राउंड एरिया है इसको भी ये कम ऑक्युपाई करता है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जब आगे जाएगा, और एक ये बड़ा वाला ले लीजिए, एक जब ये बड़ा वाला जाएगा तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये जल्दी जाएगा, तो टाइम कौन कम लिया? टाइम ही कम ले लिया, ठीक है। हाँ, तो वही बात था कि जो मास है और एरिया है वो लेंथ जो है, अगर मान लीजिए किसी का मास छोटा होगा, ये कार का तो मास छोटा है, इसलिए इसका लेंथ जो है
मास छोटा है तो लेंथ भी छोटा है, लेंथ छोटा आपको रखना पड़ेगा अगर मास छोटा है तो, और टाइम ये कम लेगा इससे ज्यादा ट्रैवल करने में। वही मैं बोल रहा था। तो देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलता है, बोलता है कि मूव्स विथ स्पीड ऑफ क्या, व्हेन क्या क्या लिखेंगे हम लोग, डस्टर 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 डस्टर, और देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि व्हेन ए बॉडी मूव्स with speed of light, क्या when a body moves with speed of light, क्या बोला ये, when a body moves with speed of light, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जो है वो मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से जो है अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा, सम पैरामीटर्स आर चेंज ड्यू टू हाई स्पीड, क्या देन some parameters are changed due to high speed, क्या ड्यू टू हाई स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर कोई ट्रांसफर करेगा, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से अगर कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है वो स्पीड है वो अगर ज्यादा है तो उस पे उसकी जो है सम पैरामीटर्स पे जो है असर पड़ेगा, जैसे मास मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, पहले ही वाले लिख लीजिए, मास, लेंथ, एरिया, फिर आपका टाइम एक्सेट्रा। तो देखिए और एक हम लोग बोल सकते हैं कि बट वन थिंग कैनॉट change when the object travel to speed of light that are चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो चार्ज होगा उसमें आपका कोई चेंज नहीं दिखेगा। एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए आप, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए मान लीजिए कि एक आप एग्जांपल लीजिए कि क्या कीजिए ना कि जो है, हाँ क्या कीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि जो कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, कार का एग्जांपल छोड़िए, कार का एग्जांपल हम लोग छोड़ दिए, जो मार्कर है ये जब स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि इसका मास पे असर पड़ेगा, इसका मास छोटा हो जाएगा तब ना स्पीड में ट्रेवल करेगा, और स्पीड में, और इसका मास छोटा होगा, लेंथ छोटा होगा, एरिया छोटा होगा, अगर ये तीनों छोटा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रेवल करेगा। और अगर चीज ये यहाँ नॉर्मल स्पीड से जो है यहां से यहां आने में उसको मान लीजिए कि 1 सेकंड लगा, यहां से मान लीजिए जो मार्कर है, ये जो मार्कर है इसको यहां से जो है यहां आने में जो है कांस्टेंट स्पीड से जो है 1 सेकंड लगा, तो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है अगर मतलब मूव करेगा तो क्या होगा, कितना सेकंड लगेगा उसको जो है वो लगेगा मात्र और मात्र मिली सेकंड में पहुंच जाएगा, मतलब सेकंड से भी सेकंड मतलब मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में पहुंचेगा वो, उतना डिस्टेंस कम हो गया, उतना टाइम कम हो गया। लेकिन एक चीज इसका कभी नहीं चेंज होगा, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेम है। अगर इसका चार्ज जो है वो कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तब इलेक्ट्रॉन कम ही रहेगा, मतलब इसका चार्ज में जो है वो कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी जो है स्पीड ऑफ लाइट से जो अगर मतलब मूव करता है तो उसके जो सम पैरामीटर है उसमें जो है चेंज आ जाएगा ड्यू टू हाई स्पीड, जैसे मास, लेंथ, एरिया, टाइम। बट वन थिंग कैन नॉट चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल टू स्पीड ऑफ लाइट, GHT, लाइट, दैट आर चार्ज कभी आपका चेंज नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं आपको जो है वो 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं
मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा अभी, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं मैं, हाँ ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं Q इज इक्वल टू 2C, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2C है, ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जो है वो जा रहा है, और एक और चार्ज है वो भी 2C है, लेकिन वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जो है वो जा रहा है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, इसके जो चार्ज है, ये जो 2 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका मास में, इसका मास कितना होगा, इसका मास जो है वो कितना, इसका मास अभी है मान लीजिए 2 kg है, और इसका भी मास है 2 kg। तो देखिएगा कि ये जो है इसका जो है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से ही चलते रहेगा, एक्सेलरेशन होते रहेगा इसमें, और इसका जो मास है वो 2 kg ही रह जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और इसका लेंथ में जो है मतलब हमेशा जो है इक्वल ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब ऐसा होगा इसमें, जब जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज जो है वो 2 कूलम से चल रहा है, उसके देखिए ये जो है ये चार्ज तो 2 कूलम का ही रह जाएगा, क्योंकि चार्ज में तो कोई डिफरेंस आता नहीं है स्पीड ऑफ लाइट में, जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है उसका जो चार्ज है वो 2 कूलम का ही रह जाएगा। चार्ज कितना रह जाएगा, चार्ज इसका रहेगा 2 कूलम का, लेकिन इसका मास जो है 2 kg का, वो घट कर जो है मास जो है वो घट कर कितना आ जाएगा, मास घट के आ जाएगा मिली या माइक्रोग्राम में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मिली या माइक्रोग्राम में आ जाएगा, या उससे भी छोटा में आ जाएगा, उससे भी छोटा में, जिसको हम लोग मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इतना छोटा हो जाएगा। और देखिए और क्या होगा, लेंथ जो है, लेंथ में कमी आ जाएगी, किसमें, लेंथ में, तभी ना वो स्पीड में भागेगा। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी दौड़ पाएगा क्या, नहीं दौड़ पाएगा, तो वही बात है, लेंथ कम हो जाएगा, फिर आपका इससे क्या होगा कि इससे टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा, और लेंथ के साथ तो एरिया भी कम होगा, लेंथ के साथ क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, इससे क्या होगा कि टाइम भी जो है कम लगेगा इसको वहां से वहां जाने में। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं, इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज होता है वो आप देख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तब हम लोग इसको एक फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो देखिएगा कि यहाँ पे जो है ये इंफिनिटी पे चल गया, इसका जो मास है वो इंफिनिटी पे चल गया, इतना लो हो गया है, इसका मास क्या हो गया, मास जो है वो इंफिनिटी पे चल गया, मास इंफिनिटी पे चल गया। इंफिनिटी मतलब होता है कि इतना कम हो गया, इतना कम माने जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इंफिनिटी उसको बोलते हैं, या तो सबसे ज्यादा या तो सबसे कम, इसको हम लोग नहीं गिन सकते। तो देखिए कि क्या होगा कि मास इसका इंफिनिटी पे चल जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एम एट रेस्ट, जो रेस्ट पे था, जब वो रेस्ट पे था उसका जितना मास था, कितना मास था, 2 kg था, और बाई जब वो निकला तब उसका मास कितना था, तब माने एम एट रेस्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर v का स्क्वायर बाई c का स्क्वायर। आप देखिएगा कि v जो है v इक्वल टू c होगा, मतलब वेलोसिटी जो है इसका, वो आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू c हो जाएगा, मतलब कि c का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10 टू द पावर कितना होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड 3 × 10 टू द पावर 9, यही हो जाएगा आपका ये इसका स्पीड 3 × 10 टू द पावर 9। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो यही हो जाएगा, लेकिन बट कंडीशन ये रहना चाहिए कि मास जो है वो इंफिनिटी पे चला जाना चाहिए, मास क्या होगा कि इंफिनिटी पे चला जाएगा, बस इस चीज को याद रखिएगा। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ और नए चीज के बारे में अभी बात करेंगे, तो अभी आप लोग देखिए, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग ये बात करेंगे कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज जो है वो मूव करता है तो क्या करता है वो एक्सीलरेटेड चार्ज, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए एक्सीलरेटेड चार्ज जब मूव करेगा क्या करेगा, एक्सीलरेटेड चार्ज जब मूव करेगा तो एनर्जी निकलता है उससे,
एक फील्ड बनता है, एक एनर्जी निकलता है। क्या होता है कि जब कोई चीज मूव करेगा तो एक फील्ड में नहीं मूव करेगा, उसका एक मान लीजिए आपको यहां से कहीं जाना है, आपको यहां से कहीं जाना है, तो आपका जो लक्ष्य है कि हमको यहां जाना है, कहां जाना है, मान लीजिए कि आपको यहां से मान लीजिए बाजार जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से आपको बाजार जाना है, तो आपका एक लक्ष्य है कि हमको यहां से बाजार जाना है। वैसे ही अगर आप यहां से बाजार जाइएगा तो आपका एक एनर्जी भी तो निकलेगा और आपका एक फील्ड भी है। फील्ड क्या है कि हमको यहां से बाजार तक जाना है, यही आपका फील्ड हो गया। तो वही है यहाँ पे क्या होगा कि देखिएगा अभी तो इससे क्या होगा कि एक्सिलरेटेड चार्ज से क्या होगा कि रेडिएट्स एनर्जी निकलेगा। कौन एनर्जी? रेडिएट्स एनर्जी। अगर चार्ज जो है वो कांस्टेंट नहीं है तब देखिएगा अभी क्या होगा। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, तो देखिएगा कैसे होगा ये। तो देखिए इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, v इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो है वेलोसिटी जो है वो जीरो है। किसी चार्ज का जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ये जीरो है। ये अगर जीरो ही है अभी चार्ज चलेगा कैसे, पहले बताइए आप हमको। हाँ, ये चार्ज जो है वो चलेगा कैसे, पहले बताइए आप हमको। नहीं चलेगा तो क्या करेगा ये क्या करेगा? जब ये चार्ज चलवे नहीं करता है तो हम आपको एक चीज बता दिए हैं कि जब कोई चार्ज जो है वो मूव नहीं करता है, जब भी कोई चार्ज इंसुलेटर होता है तो क्या होता है बताते हैं मैं आपको। देखिए ये जो होता है ये निगेटिव चार्ज है, ये अपने ही ऑर्बिट में क्या करता है, घूमते रहता है। क्या होता है? अपने ही ऑर्बिट में जो है ये घूमते रहता है। ये क्या होता है, ये चार्ज तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? आप ही सोचिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं घूमता है, इसको आप गांठ बांध लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं घूमता है क्योंकि स्ट्रक्चर बनाता है, और नेगेटिव चार्ज इसलिए घूमता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही केवल घूमता है। क्योंकि नहीं, नेगेटिव चार्ज ही केवल घूमता है, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन का हरदम ट्रांसफर होता है और रिमूव होता है इलेक्ट्रॉन, कभी पॉजिटिव चार्ज रिमूव और ऐड नहीं होता है किसी चीज में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। तो ये अपने ही ऑर्बिट पे घूमते रहेगा, क्या करेगा, ये अपने ही ऑर्बिट पे घूमते रहेगा। v इज इक्वल टू जीरो है, कहां जाना है इसको, अपने ही ऑर्बिट पे घूमते रहेगा क्योंकि इंसुलेटर हो गया ना। तब तो देखिए क्या करेगा, ये अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने ही ऑर्बिट पे घूमने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रोड्यूस, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोड्यूस ओनली, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये प्रोड्यूस करेगा। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि मेरा v जो है वो कांस्टेंट है, v क्या है, v जो है वो कांस्टेंट है। v अगर मेरा कांस्टेंट है, मान लीजिए कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एक 1.1 से तो ये घूमेगा नहीं, 1.1 इलेक्ट्रॉन से तो ये घूमेगा नहीं, 2.2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो लोग क्यूआर्क्स हैं और क्यूआर्क्स जो है कभी मूव नहीं करता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन होता है मल्टीपल इंटीजर में। मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मल्टीपल इंटीजर में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कैसे होगा कि मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये कैसे घूमेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे ही घूमते रहेगा, ये ऐसे ही घूमते रहेगा। तो इससे क्या है, ये घूम रहा है तो ये फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो फील्ड है ये फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्लस एक इसके अपोजिट भी एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब देखिए थर्ड क्या है, मान लीजिए हमारा v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम जो है टाइम के साथ जो है वो वैरी नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाँ, तो क्या हो रहा है, v इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर v इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये जो है क्या कर रहा है, ये अपना ऐसे ही चलते जा रहा है। जो q है, ये चार्ज है, ये अपना कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहा है। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है,
ये जो चार्ज है ये कांस्टेंट स्पीड से चल तो रहा है लेकिन टाइम के साथ नहीं चल रहा है, मतलब बेटाइम चल रहा है। कभी 1 तो कभी 4, कभी 10 तो कभी 5, ऐसे चल रहा है। कभी कम मतलब कभी कम कभी ज्यादा, मतलब क्यू कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे चल रहा था 1 से चलेगा, 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, भी जो है 1 2 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है टाइम वेरिंग नहीं है, टाइम के साथ वेरिंग नहीं कर रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरिंग नहीं कर रहा है। टाइम के साथ जो है क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरिंग नहीं कर रहा है। तो क्या प्रोड्यूस होगा इससे, इससे प्रोड्यूस क्या होगा, इससे प्रोड्यूस होगा ईएम वेव्स। क्या प्रोड्यूस होगा, इसको याद रखिएगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन इफेक्ट, या हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट को जो है हम लोग बोल सकते हैं रेडिएशन। मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो गए इसमें, नहीं सॉरी, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। इसमें शायद हमको लगता है हाँ वही होगा। इसमें जो है हम लोग को क्या प्रोड्यूस होगा, रेडिएटेड एनर्जी। कौन एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी। जब आप बाजार जाते हैं तो एनर्जी खर्चा होता है कि नहीं, ये पहले बताइए। आप कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, कभी आप स्पीड में चलते हैं, शुरू में आप बहुत स्पीड में चलते हैं, फिर आप थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा और स्पीड पकड़ते हैं और फिर थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो क्या आप कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं यहां से बाजार तक, नहीं चलते हैं। वही भी करता है, तो उसमें एनर्जी लगता है कि नहीं आपके बॉडी का, आपके बॉडी का एनर्जी तो लगता है इसमें। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी निकलता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें भी क्या होता है, रेडिएटेड एनर्जी जो है वो निकलता है, रेडिएटेड एनर्जी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। फिर हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा ऐसा चीज जिसमें चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन है ये प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, बी ऑप्शन देता हूं, सी ऑप्शन देता हूं, डी ऑप्शन देता हूं। बी ऑप्शन में देता हूं 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। फिर आपको मैं सी ऑप्शन देता हूं 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या दे दे -20 देता हूं। चलिए, और चौथा ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, मान लीजिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। होप करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। तब इस क्वेश्चन को बनाने का जल्दी से प्रयास कीजिए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको जो है सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आप सॉल्व करता हूं। देखिए आप, देखिए पहला क्या है, पहले हम लोग को चार्ज क्या था, चार्ज जो है वो क्वांटाइज था। क्या था, क्वांटाइज था। इस चीज को मैं पार्ट 1 में कवर करवा चुका हूं कि क्वांटाइज क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज है। तो Q इज इक्वल टू कौन फॉर्मूला था, प्लस माइनस एनी था। Q इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस एनी था। और यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन है, यहाँ पे हम लोग को Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन हम लोग को मालूम है क्या होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या होता है, यही होता है। और N हम लोग को जो है निकालना है, N हम लोग को निकाल कर चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे क्या कि Q इज इक्वल टू N इज इक्वल टू Q बाई E। Q क्या है, प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम तो कट जाएगा, क्या होगा, कूलम कट जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये वाला ऊपर आ जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब सेकंड में हम लोग चलते हैं। सेकंड में क्या हम लोग करेंगे कि सेकंड में हम लोग रखते हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम को रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा,
एक वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे Q बाई E, तो यहाँ पे कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा 1.6 और 1.6 को हम लोग काट देंगे और ये वाला जो है ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो कितना आएगा 10 आएगा। तो क्या 10 चार्ज को पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। ये क्या है? ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जो फ्रैक्शन में होता है, जो फ्रैक्शन में होता है, जो डेसिमल में होता है, वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। Which of the following charge is not possible? जो फ्रैक्शन में हो, जो डेसिमल में हो, वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को तीसरा का हम लोग देखते हैं। तीसरा में हम लोग क्या है 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। क्या 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा Q बाई E। अगर हम लोग बोलते हैं कि n इज इक्वल टू Q बाई E होगा, तो देखिएगा क्या होगा, n इज इक्वल टू होगा Q बाई E। अब Q बाई E कैसे होगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिएगा कि Q बाई E यहाँ पे तो 10 हो गया, और Q बाई E होगा। अब देखिए कि कूलम हमारा कट गया है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग कितना आएगा, ये 64 है, 64 और ये 16 1.6 है, 1.6 को हम लोग 10 यहाँ पे लाते हैं, तो 64 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16, और फिर ये वाला करेंगे तो 10 का पावर -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब -1 और यहाँ पे है +1, ये दोनों क्या होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे 4। चार्ज जो है वो चार्ज क्या है, वो पॉसिबल है। चार्ज क्या है, वो चार्ज जो है वो पॉसिबल है। तो बचा ऑप्शन 4, वो सही होगा, लेकिन हम लोग भी करके देखेंगे उसको। तो देखिए होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग अगर मिटा देते हैं और इसको तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सॉल्यूशन जो है क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा हमारा n इज इक्वल टू Q बाई E। अगर Q को हम लोग रखें 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सॉरी, तो माइनस 19 और माइनस 19 तो कैंसिल हो जाएगा माइनस 19 और माइनस 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखिए, और ये क्या बन जाएगा 4.5 बाई 1.6 इंटू 45 बाई 16 बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो 2.81, आई होप 2.81 आएगा। 2.81 अगर आता है, कूलम यहाँ पे खाली हो गया, 2.81 अगर हमारा आता है तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इन डेसिमल फॉर्म, बिकॉज इट इज इन डेसिमल फॉर्म। क्या है ये, डेसिमल फॉर्म है। मैं आपको बताया हूं कि जो चार्ज डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्यूवर्क करता है। लेकिन क्यूवर्क जो है वो फ्रैक्शन और एथी में करता है, लेकिन ये जो है ये डेसिमल में है, इसलिए चार्ज सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको जो है लिख लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक नया क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी, क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कॉलम। वन कॉलम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आपको बताना है। पहला मेरा ऑप्शन होगा, मान लीजिए कि हम पहला ऑप्शन दे देते हैं, क्या दे दिए, क्या दे देते हैं, चलिए क्या दे दिए, क्या दे दें 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर बी ऑप्शन दे दिए -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, कूलम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और फिर आपको दे दिए सी में हम दे दिए -7.10 इंटू 10 टू दी पावर -9 इलेक्ट्रॉन। और डी में हम आपको दे दिए नॉन ऑफ दीज। होप करते हैं कि आपने अभी तक इसको बना लिया होगा।
होप करते हैं कि आपने अभी तक इसको बना लिया होगा, नहीं बनाया तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से बना लीजिए, मैं हट जाता हूँ, जल्दी से बनाइए। आप होप करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक इसको बना लिया होगा, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। अगर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वन कॉलम, ये पूछ रहा है कि एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चलिए देखते हैं कि एक कॉलम में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके लिए अगर आपको देखना होगा तो वन कॉलम चार्ज, वन कॉलम 1 C इक्वल टू कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है कि नहीं। वन कॉलम जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वह यहाँ पे माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में आएगा तो एक बात बताइए, हम लोग क्या पढ़े थे कि चार्ज इज, क्या पढ़े थे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो क्या फॉर्मूला लगता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लग जाता है। अगर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लग जाता है तो n को हम लोग क्या कर सकते हैं, Q बाई ई लिख सकते हैं कि नहीं। तो Q बाई ई में हम लोग क्या लिखेंगे, Q को हम लोग कर देते हैं 1, क्या कर देते हैं 1, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 आ जाएगा कि नहीं, -19, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और अगर माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हट जाएगा, और ये वाला अगर हट गया तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, यही आंसर है आपका, चेक कीजिए। होप करते हैं कि दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट, आपका भी सही होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। होप करते हैं कि आपने इसको बना लिया होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने ये कर दिया, एक चीज आपको आया होगा कि 1 कहां से आ गया, हाँ, तो कितना कूलम चार्ज में, ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी इसको बना सकते हैं। एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितना, एक कूलम चार्ज में कितना, कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू कितना, Q इज इक्वल टू कितना होगा n, Q इज इक्वल टू n 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 इज इक्वल टू 1, कितना 1, और यही वाला जो है इधर आ गया तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो गया। हाँ, ये वाला माइनस माइनस प्लस चल गया यहाँ पे, तो ये वाला हट गया और 19 हो गया यहाँ पे। दिस इज योर आंसर आ जाता है, मतलब 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 हो जाता है, और यही आपका आंसर आ जाता है। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाला तो हो गया, ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए मैं सबसे अच्छा बुक बोलूंगा आपको ना कि आप बनाइए HC वर्मा प्लस NCERT प्लस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है PYQ, कौन PYQ, इसको आप बनाइए, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उससे ज्यादा और एक चीज पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट, बस ये 4 चीज बिल्ड कर लीजिए, बस आपका कोई भी एग्जाम है, IIT, ओलंपियाड, फिर आपका नीट, हर चीज में जो है आपका आसानी से जो है वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। One metallic sphere A is one metallic sphere is चलिए ठीक है, given positive charge whereas another identical, क्या another where identically another identical metallic sphere
स्फीयर बी इज बी। मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं तो देखिए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो स्फीयर here exactly same mass of A, exactly same mass of A is given equal amount of negative चार्ज देन। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन है ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन जो है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो है एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। क्या समझे? एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव जब खोलिएगा तो ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मास ए एंड मास बी स्टिल रिमेन्स इक्वल। क्या? मास ए एंड मास बी स्टिल remains equal। सेकंड मान लीजिए कि मास ऑफ ए इंक्रीज। क्या? मास ऑफ ए जो है वो इंक्रीज करेगा, फिर मास ऑफ बी डिक्रीज, फिर मास ऑफ बी इंक्रीज। ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए आप इसको। हाँ तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है मास को लेकर। ये क्या था? ये क्या बोल रहा था? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। मैं आप बनाता हूं। देखिए क्या था, वन मेटेलिक स्फीयर ए, एक मेटेलिक स्फीयर है ए, मेटेलिक स्फीयर है। कौन है? मेटेलिक स्फीयर विथ गिवन पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। Whereas another identical sphere B exactly same mass of A। क्या? वो दोनों का मास जो है वो सेम है। क्या है? मास जो है वो सेम है। दोनों का मास अगर सेम है तो साइज भी तो बराबर होना चाहिए। मास अगर सेम है तो यहाँ पे साइज 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 अगर बराबर है ये दोनों का तो देखिए m बराबर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई? अब बोल रहा है अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर इज एग्जैक्टली सेम मास ऑफ ए गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना यहाँ पे जो है क्या है? निगेटिव है। मतलब क्या? यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और वहां पे क्या होगा? वहां पे निगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रहा है। ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहे थे? देखिए यहाँ पे पढ़िए, अनदर आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम ऑफ मास ए इज गिवन इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। वर्ड को पढ़ना सीखिए। वर्ड को अगर पढ़ना सीख जाइएगा तो क्या होगा? देखिएगा कि इधर इसमें से जो है इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर किसी चीज में जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या होता है? अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या रिमूव होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है या रिमूव होता है। अगर ऐड होता है तो क्या होगा? अगर ऐड होता है तो निगेटिव बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर रिमूव होता है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा। कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ऐड, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है इसका जो मास है वो इधर से इधर जाएगा तो इसका मास जो है वो थोड़ा सा घटेगा। कितना होगा? थोड़ा सा जो है वो घट जाएगा, और इसका जो मास है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा मास इसका घट जाएगा जिसमें से जाएगा, और थोड़ा सा मास जो है फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मास थोड़ा सा घटेगा, क्योंकि मास में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के चलते भी तो मास होता है, निगेटिव के चलते भी तो थोड़ा सा मास होता है। वैसे पॉजिटिव तो स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के चलते थोड़ा सा भी तो माइन्यूट मास होता है ना। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मास में थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो इफ ए बॉडी चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या? इफ ए बॉडी
चार्ज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, अगर जो है बॉडी जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.2 × 10⁻³ kg, यही ना होता है। थोड़ा सा तो इसमें जरूर अंतर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना 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 माइन्यूट मास, इतना -31 kg, सोचिए ना -31 kg, मतलब थोड़ा इतना इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन चल गया, 5 इलेक्ट्रॉन चल गया, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इतना 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 डिस्टर्बेंस आएगा इसमें, इतना डिस्टर्बेंस आएगा, मतलब ज्यादा नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा आएगा, लेकिन आएगा तो आएगा ना, बात खत्म। तो क्या होगा, मास ऑफ बी इज इंक्रीज, दिस इज योर आंसर। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। होप करते हैं ये वाला जो है आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर होगा आपका डी। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है जो कि एटम्स, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, एटम्स से बिलोंग करता है। तो चलिए हो गया, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो जल्दी से जो है वो मिटाते हैं इसको और हम लोग जो है जल्दी से एक नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ H2O। होप करते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लिए होंगे, या मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है H2O, क्या है? होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखिए H2O क्या है, H2O क्या है, ये क्या है, ये एलिमेंट है क्या, कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है कि ये कंपाउंड है, ये पहले बताइए आप हमको, ये एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? तो जाहिर सी बात है कि क्या है, ये दो एलिमेंट से मिलके बना है। क्या एलिमेंट कौन कौन है ये, एक है हाइड्रोजन और प्लस कितना ऑक्सीजन है। तो ये दो एलिमेंट से मिलके बना है, दो गो H और एक गो ऑक्सीजन, 2 H और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये क्या होगा, ये है एलिमेंट, क्योंकि क्या है केमिस्ट्री में क्या बोला गया है कि दो एलिमेंट से, अगर एलिमेंट मतलब क्या कि एक एलिमेंट, मतलब ये क्या, ये एक एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, और इसमें एक और एलिमेंट जुड़ गया या मोर देन वन जुड़ गया एलिमेंट, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल बन गया। मतलब क्या, H2O इज ए मॉलिक्यूल, और इसमें भी अगर कुछ जुड़ जाए, मान लीजिए कि H2O प्लस H2SO4 और जुड़ गया, तब क्या बनेगा, ये तब बनेगा 2HSO, माने वही बनेगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा जो है, तब ये बन जाएगा कंपाउंड, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा कंपाउंड। तो होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, पहले तो ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा होगा, ये है, ये मान लीजिए मैंने एक फिगर बना दिया, तो यहाँ से सॉरी, ये मान लीजिए एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ से जो है एक ये हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है, 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है, H का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 × 2 जोड़, इसमें क्या 1 मोल बोले या मॉलिक्यूलर वेट बोले इसको, चलिए इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O होगा 1 × 2 जोड़ 16, मतलब क्या 18 ग्राम, कितना होगा 18 ग्राम होगा, नंबर ऑफ H2O इन 18 ग्राम। अब इसको अगर इसका एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इन H2O, क्या नंबर ऑफ एटम्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स को अगर हमको निकालना है, इसका मॉलिक्यूल्स को अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन 18 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम, अगर हमको इसको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसको एवोगाड्रो नंबर से जो है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है,
देखिए एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था जो कि एक नंबर दिया था, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमको जो है निकालना, नंबर ऑफ मोल्स का जो है अगर उसका हम लोग को एटम को निकालना है तो ये नंबर था कि एवोगाड्रो नंबर एक दिया था जो कि 6.022 into 10 to the power 23 होता है, जिसको हम लोग Na के नाम से जानते हैं। एवोगाड्रो नंबर इसको लिख लीजिए आप, होप करते हैं कि वाला आप लोग लिख लिया होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको Na से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। Na से जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 ग्राम आ गया। तो ये वाला कितना बन जाता है, ये वाला बन जाएगा आपका, ये 18 ग्राम जो है ये वाला कितना बन जाएगा, ये वाला 6.0 कितना 6.022 into 10 to the power 23, यही होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। अब एक चीज देखिए, 2 मिनट, एक चीज देखिए, एक चीज, अब आप एक चीज देखिएगा इसमें कि अब एक चीज आप देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। ये जो है ये H2 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है। पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग मालूम करते हैं। हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर है 1। और जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ O कितना है, 8 ग्राम, 8 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 2 है। तो 2 गुना 1 जोड़ यहाँ पे 8, मतलब कितना 2 + 8 कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये किसका था, ये H का था, और ये किसका था, ये O का था, ठीक है। ये H का और ये O का कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। तो Na एटम्स विल गिव कितना, Na एटम्स मतलब नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर एटम्स विल गिव कितना, विल गिव इज इक्वल टू कितना 10 into Na, कितना 10 into Na मतलब कितना आ गया, 10 into Na का मतलब 10 into 6.022 into 10 to the power 23 मतलब कितना 6.022 into 10 to the power 24। दिस इज योर आंसर। होप करते हैं कि आपका ये आंसर आ गया होगा। यही है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, तो यही करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ एवोगाड्रो से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को जो है, तो दैट इज योर आंसर। चलो चलो ना। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था कि पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोगों ने इसको क्या बनाया, क्या आपने देखा इसको, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा कि when 10 to the power 14 electron are removed from the metal sphere then the charge of metal sphere becomes। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है,
मान लीजिए कि ये न्यूट्रल बॉडी है और ये एक और बॉडी है, ठीक है, छोटा सा बनाइए ना, ये एक और बॉडी है, ठीक है। When electron are removed 10 to the power 14, when 10 to the power 14 electron are removed from the metal sphere, मतलब मेटल स्फीयर से जो है 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहा है न्यूट्रल में से। अगर रिमूव हो रहा है इसमें से अगर ये रिमूव हो रहा है और इसमें अगर जा रहा है तो क्या होगा, ये इधर से अगर इधर जा रहा है तो क्या होगा, 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तभी ना जा रहा है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आप समझ गए। तो क्या है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ, देखिए इसको जो है इसको मैं क्या करूंगा, इसमें हम लोग ये करेंगे कि इसमें क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक चीज पढ़े कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या चार्ज क्वांटाइज्ड क्या है, चार्ज CHARG चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्या कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी से जो है हमारा जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब मेरा n कितना है, n मेरा 10.4 है, 10.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर हम इसको करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, ये आया कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 16 इंटू 10 टू द पावर ये 4 आ गया, यहाँ पे अगर ये 4 आ गया या माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे हाँ माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू माइनस 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 16 UC। अब मैं बताता हूँ कि UC मतलब क्या होता है। अब देखिए जैसे आप पढ़ते हैं MC, क्या पढ़ते हैं MC मतलब होता है माइक्रोकूलम। क्या होता है माइक्रोकूलम, क्या होता है माइक्रोकूलम होता है। MC मतलब होता है माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। अगर हम लोग UC लिखते हैं, क्या लिखते हैं UC मतलब होता है कि सॉरी MC मतलब होता है मिली कूलम। क्या MC मतलब हो गया आपका मिली कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। इसको हम लोग बोल सकते हैं UC को माइक्रोकूलम। क्या माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 टू द पावर माइनस 6 इसको बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर माइनस 6 है और यहाँ पे 16 UC आ गया है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई हुआ और UC आ गया है, हमारा बन गया। ये आंसर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमको क्या लिखना होगा, अगर हमको 9 UC लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको 9 UC लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। होप करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम लिख देंगे। क्या, और यहाँ पे अगर हमको 9 MC लिखना होगा तो मिली कूलम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। होप करते हैं कि आप लोगों को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। अब हम लोग अगर आगे चले तो मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या मेथड ऑफ चार्जिंग, अभी क्वेश्चन ये खत्म हो गया तो मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या बोलता है ये मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग आखिर ये बोलता क्या है, इसको आप समझिए कि टू गिव, अगर हम लोग को किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन और तीसरा है कांटेक्ट। हम लोग 3 तरीके से जो है किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, इस बॉडी में जो है हमको इलेक्ट्रॉन भेजना है चार्ज करने के लिए। ये पॉजिटिव बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अगर हमको इसमें इलेक्ट्रॉन भेजना है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन जाने का 3 तरीका है। 3 तरीका है। पहला तरीका है फ्रिक्शन, पहला तरीका क्या है फ्रिक्शन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका ये, और दूसरा तरीका आपका इंडक्शन। कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका आपका इंडक्शन, और तीसरा तरीका जो है वो है कांटेक्ट। क्या, कांटेक्ट। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी हम लोग बात करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो टू गिव, क्या, टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी, टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी,
टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी। अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहला जो है हम लोग का क्या है? फ्रिक्शन। अभी हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या है। किसी बॉडी को जो है वो चार्ज करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ओवर ईच अदर, व्हेन टू बॉडी, देखिए ये बॉडी को रब कर रहे हैं हम, ये फ्रिक्शन कर रहे हैं, इसके चार्ज जो है, चार्ज में इसका अंतर आया होगा, चार्ज में जो है इसका अंतर आएगा, देखिएगा ये वाला, इसका चार्ज में जो है ये अंतर आएगा। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टू ईच अदर, क्या? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टू ईच अदर, मतलब दो बॉडी को अगर हम रब्ड कर दिए तो डेट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है? सेकंड होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब आप समझिए, इंडक्शन मतलब क्या होता है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर टू अनचार्ज बॉडी, क्या देखिएगा? व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉडर, क्या? व्हेन ए charge body is broad, when a charge body is broad closer to when a charge body is broad closer to uncharged body, when a charge body is broad closer to uncharged body, क्या? uncharged body, तो क्या होगा? and there is no contact, मतलब इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंडक्शन मतलब देखिए ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। कौन बॉडी है? ये कोई न्यूट्रल बॉडी है और ये मान लीजिए कि एक रॉड है। कौन रॉड है? मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है रॉड में, ठीक है। अगर ये रॉड को आप ये सटाइए मत, पूरा सटाइए मत, फिजिकल कांटेक्ट इसमें मत करवाइए। आप क्या करवाइए? इसमें फिजिकल कांटेक्ट मत करवाइए, इसको आप यहाँ पे ला दीजिए। कहाँ पे लाइए? यहाँ पे ला दीजिए, इसको यहाँ पे लाइए, यहाँ पे। तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी में पहले न्यूट्रल बॉडी कैसा था? न्यूट्रल बॉडी पहले कैसा था? नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पहले न्यूट्रल बॉडी ऐसा था। लेकिन जब आप इसको यहां लेके आए तब ये स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा भाई? इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को खींचेगा कि नहीं? unlike pole repel unlike pole attract each other, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा होगा इस न्यूट्रल बॉडी में। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोलते हैं कि किसी को बिना सटाए हुए इसका यहाँ पे ला के जो है, इसका चार्ज को जो है यहाँ से नेगेटिव ले लिया जाए और यहाँ से पॉजिटिव ले लिया जाए, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन इफेक्ट। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए कांटेक्ट, ये क्या होता है? एक होता है कांटेक्ट। क्या होता है? एक होता है कांटेक्ट। अब ये कांटेक्ट क्या है? कांटेक्ट मतलब होता है ना कि टच। कांटेक्ट मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी को जो है वो टच करके जो है उसका चार्ज का जो है वो ट्रांसफर करना। मतलब मान लीजिए कि जो ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, और मार्कर और ये जो बोर्ड है ये दोनों टच हुआ, ठीक है, तो इसमें कांटेक्ट हुआ तो क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ तो कंडक्शन हुआ। क्या हुआ? इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है कंडक्शन, और इसका नाम कंडक्शन है कि टच करके जो है चार्ज को जो है वो ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड कंटेक्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, इसमें जो है फिजिकल, इसमें क्या होता है कि इसमें जो फिजिकल है वो फिजिकल अनटच्ड होता है। फिजिकल अनटच्ड मतलब नो कांटेक्ट। इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, तब पर भी जो है वो सामने ला के जो है उस चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसफर क्या करेंगे हम लोग? इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मतलब केवल हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ ला देंगे और पॉजिटिव चार्ज अपना उधर चल जाएगा। इसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। और कांटेक्ट में क्या होता है कि चार्ज जो है वो पूरा तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसर जाता है इसलिए ट्रांसफर हो जाता है। तो होप करते हैं कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो देखिए ये जो है, ये वाला फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या है भाई? फ्रिक्शन को ठीक से समझिए। तो फ्रिक्शन है क्या? ये फ्रिक्शन का डिफाइन तो मैंने लिखवा दिया। अब देखिए मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और उस पे ये एक बॉडी है। उस पे कौन बॉडी है? उस पे ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब आप इसको सटाइएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो बी बॉडी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है आपका, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ए में। मतलब क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जो ऐड कर रहा है और जो रिमूव कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है। ऐड जो कर रहा है, ऐड कौन कर रहा है? ऐड जो कर रहा है वो आ गया निगेटिव चार्ज बॉडी। कौन चार्ज बॉडी? वो आ जाता है निगेटिव चार्ज, मतलब ये निगेटिव चार्ज में गया। और ये जो है, ये जो रिमूव कर रहा है, ये जो रिमूव करे, ये जो ऐड कर रहा है, ये निगेटिव चार्ज में चला जाता है, और जो रिमूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज में। रिमूव कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। होप करते हैं कि ये लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या है? ये मास ऑफ बॉडी ऑफ बी है, और ये क्या है? मास ऑफ बॉडी ऑफ ए है। मास ऑफ बॉडी ऑफ ए, मास ऑफ बॉडी ऑफ बी। तो देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, n इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इस चीज को लिखिएगा। तो देखिए अब मैं एक चीज बताता हूं आपको। a इज इक्वल टू ए, ये जो a है, a इज इक्वल टू QA इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, प्लस या प्लस थोड़े बोलेंगे, केवल माइनस ना। अब K ये क्या है? ये ऐड करने वाला है। Q क्या? QA क्या है? ऐड करने वाला है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब NE अगर होगा, इसमें NE अगर होगा तो MA, अगर इसको अगर हमको जोड़ना है, M फाइनल करना है, M फाइनल A, मतलब क्या करना होगा? M इनिशियल प्लस NE करना होगा, M इनिशियल प्लस NE करना होगा। और इसमें क्या करना होगा? B में, कि B इज इक्वल टू कितना होगा? QB। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है M फाइनल में क्या करना होगा? इसमें से क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, और इसमें जो है M इनिशियल A प्लस ये जो B है इसमें से निकल रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इसमें से निकल के NE में, इसमें से निकल रहा है और इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लगाए। होप करते हैं कि ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब किसी बॉडी को रब करते हैं, जब किसी बॉडी को जो है हम लोग रब करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है। उसमें क्या होता है? उसमें फ्रिक्शन होता है। तो इसमें फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन जो है बी का जो है, ये जो मार्कर का इलेक्ट्रॉन है वो डस्टर में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कुछ तो जिसमें ऐड हो रहा है, जिसमें मान लीजिए ए में ऐड हो रहा है, तो ए क्या हो गया? ए निगेटिव चार्ज हो गया, और जिससे निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए इसका तो कोई मास होगा, तो हम लोग मान लिए मास ऑफ ए इनिशियल, और यहाँ पे मान लिए मास ऑफ बी फाइनल, मास ऑफ बी इनिशियल, ठीक है। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है? तो ए में देखिए, ए में क्या है? ए में QA हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज में है, तो यहाँ पे हम लोग NE लिख दिए, माइनस NE, क्योंकि ए में क्या हो रहा है? ए में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो निगेटिव साइन आ रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो M फाइनल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? M फाइनल में हम लोग ये लिखेंगे कि M इनिशियल प्लस NE, M इनिशियल प्लस NE, और B में क्या लिखेंगे? QB इज इक्वल टू प्लस NE एंड M फाइनल इज इक्वल टू, ये निकल रहा है मास में देखिए ना B का, इसमें से क्या हो रहा है? इसमें से इनिशियल में तो ठीक है, और इनिशियल में से जो है वो मास यहाँ से निकल रहा है, इसलिए माइनस NE हो गया, और यहाँ पे प्लस NE हो गया।
होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इंडक्शन की तरफ। उसके पहले की एग्जांपल ले लीजिए। होप करते हैं हो गया होगा। तो देखिए, अगर एक ए से बी अगर रब्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो है ए से बी अगर रब्ड कीजिएगा, ए से बी मेरा हाथ से जो मान लीजिए कि डस्टर है, डस्टर से जो है ये मार्कर को जो है अगर आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ए टू बी में या बी टू ई में। अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग बोल सकते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक लेडी है, ठीक है। ये जो है ये एक लेडी है, ये जो है एक लेडी है, ठीक है ना। एक लेडी है, एक लेडी है, ठीक है। पहले एक कंघी था, पहले क्या था, एक कंघी था, पहले एक कंघी था, ठीक है। पहले एक कंघी था, ठीक है। ये कंघी था, ये न्यूट्रल था। क्या था? ये न्यूट्रल था। पहले जो एक कंघी था वो न्यूट्रल था, और ये जो लड़की है, देखिए यहाँ पे ये जो लड़की, इसके बाल पे, ये बाल भी पहले न्यूट्रल था। पहले ये बाल जो है ये न्यूट्रल था, ये जो न्यूट्रल था। लेकिन एक काम किया गया कि जो है इसको जो है ये जो कंघी है इसको यहाँ पे लगाया गया बाल में। बाल में अगर ये कंघी को लगाया गया तब क्या होगा, ये जो बाल का इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है कम बच जाएगा और यहाँ पे निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो बाल है, ये बाल, इस बाल में क्या बच जाएगा, इस बाल में केवल बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा कंघी में तो इस बाल में क्या बच जाएगा, इस बाल में बच जाएगा केवल पॉजिटिव चार्ज। केवल कौन चार्ज बच जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ये क्या था, ये न्यूट्रल था। क्या था, ये न्यूट्रल था, और ये भी, ये चला जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और ये चले जाएगा ये निगेटिव चार्ज, ये इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो है ये यही एक्सपेरिमेंट है। और फिर कैसा दिखेगा ये, फिर ये जो कंघी है ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा, ये दिखेगा इसमें निगेटिव 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 निगेटिव, ये आ जाएगा निगेटिव चार्ज में ये कंघी। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप इसको पेपर में सटा दीजिएगा, अगर आप इसको पेपर में सटाएंगे तो पेपर उड़ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल था। पेपर में जो है अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा। पेपर में अब क्या होगा, ये पहले पेपर जो है वो न्यूट्रल था, और इसको जब आप कंघी में ले जाइएगा तब क्या होगा कि ये जो है इसमें निगेटिव जो है ज्यादा आ जाएगा, जिससे ये पेपर जो है वो उठ जाएगा। जिससे क्या होगा, ये पेपर जो है वो उठ जाएगा। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कैसे होता है। तो देखिए एक चीज देखिए, विच बॉडी विल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, क्या, विच बॉडी इज लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, विच बॉडी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, कौन सी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगी और इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस करेगी, कौन सी ऐसी बॉडी है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, कौन सी बॉडी, जो कि अर्लियर में होगी, कौन, जो अर्लियर में होगी, और एक्वायर ए निगेटिव चार्ज जो कि लेटर में होगी। अर्लियर एक्वायर्स ए निगेटिव चार्ज, एक्वायर्स है निगेटिव चार्ज, कौन, जो कि अर्लियर में, जो लेटर में होगी, लेटर मतलब बाद में, और जो पहले। जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं फोर, फिर कौन लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं फैनल, फिर हम लोग लेते हैं सीलन, फैनल हम लोग ले लिए, फिर हम लोग लेते हैं सीलिंग वैक्स, फिर क्या लेंगे, सीलिंग वैक्स,
फिर हम लोग लेंगे ग्लास, फिर क्या हम लोग लेंगे ग्लास, फिर लेंगे कॉटन, फिर लेंगे हम लोग पेपर, फिर हम लोग लेंगे पेपर, और फिर हम लोग लेंगे सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, क्या लेंगे, फिर लेंगे हम लोग सिल्क, फिर लेंगे हम लोग ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फिर हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए, फिर हम लोग ले सकते हैं वुड, फिर हम लोग ले सकते हैं मेटल, फिर हम लोग ले सकते हैं रेजिन, फिर क्या ले सकते हैं, और रेजिन के साथ रेजिन, फिर अंबर, फिर हो गया सल्फर, और फिर हो गया एबोनाइट, फिर हो गया एबोनाइट, और फिर क्या हम लोग ले सकते हैं, एबोनाइट के अलावा अगर हम लोग लेना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, फिर हम लोग लेंगे गुट्टा पर्चा, क्या गुट्टा पर्चा। तो देखिएगा एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जब आप फर से सिल्क में जाइएगा, फर से जो है वो सिल्क में जाइएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन जो देगा ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा, और जो लेगा वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सिल्क में ये ऐसा होगा। अब देखिए अगर हम सिल्क से अगर रेजिन में जाएंगे, किसमें, सिल्क से अगर हम रेजिन में जाएंगे, सिल्क से अगर हम रेजिन में जाएंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई जो है, कोई एलिमेंट जो है वो कभी भी जो है वो पॉजिटिव बन ही नहीं सकता है, कभी वो निगेटिव बनेगा, कभी वो पॉजिटिव बनेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है, होप करते हैं कि आप लोगों ने जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। कभी भी जो है वो जो सब्सटेंस है, कभी भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा ना, जो कि ये जो सिल्क है ये अभी निगेटिव था फिर पॉजिटिव में चला गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पेपर और वुड का एग्जांपल लेते हैं। क्या, पेपर और वुड का एग्जांपल लेते हैं। पेपर और वुड में जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा और ये निगेटिव में जाएगा। बट एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मान लीजिए पेपर और वुड में था, और वुड और अगर हम एबोनाइट में करेंगे, वुड और एबोनाइट में करेंगे, वुड और एबोनाइट में करेंगे, तो ये वाला जो है ये वाला निगेटिव में आ जाएगा और ये वाला जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। सॉरी, ये वाला पॉजिटिव में और ये वाला निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला निगेटिव में था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, और यहाँ पे ये वाला निगेटिव में। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो, या कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो कि कभी निगेटिव में आएगा और कभी पॉजिटिव में आएगा। मतलब ये समझिए कि कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं हो सकता है क्योंकि केवल पॉजिटिव चार्ज का हो और केवल नेगेटिव चार्ज का हो। या तो उसमें कभी ना कभी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही और कभी ना कभी उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ही। तो ऐसा हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें जो है चार्ज नहीं हो, चार्ज वो केवल पॉजिटिव ही चार्ज हो या पॉजिटिव ही और केवल देते ही रहे और केवल लेते ही रहे। ऐसा कोई नहीं है, कभी देगा कभी लेगा, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये फूल जो है वो सिल्क को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिल्क जो है सिल्क को दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सिल्क को देना पड़ रहा है रेजिन को। तो ऐसा नहीं है। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ क्वेश्चन को जरूर देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, कुछ क्वेश्चन पे अगर हम लोग गौर करें, गौर फरमाएं, तो एक क्वेश्चन है हमको मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When a piece of polythene is rubbed with wool, क्या? When a piece of polythene, when a piece of polythene is rubbed, when a piece of polythene is rubbed with wool, मतलब कि कोई पीस ऑफ पॉलिथीन है उसको जो है वो वूल के साथ जो है वो रब्ड कर